7 अप्रैल 2012 की वह तारीख जब सुबह 5:40 पर अपना पहला टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हैवी इम्पल्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंगों की बौछार का, और नतीजा ये हुआ कि सियाचिन की चोटी पर से बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और उस इलाकों में एक भयानक एवलांच आ गई। इस एवलांच की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, यानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से एवलांच ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। एवलांच ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहा था तब इसने पाकिस्तानी बेस को अपने चपेट में ले लिया। एवलांच की चपेट में आने से पाकिस्तानी बेस के ऊपर 100 फीट ऊंची बर्फ की परत जम गई थी, यानी एक 10 मंजिला इमारत जितनी बर्फ उसके बेस में जम गई थी। और जब तक यह खबर पाकिस्तानियों को लगती तब तक उसके 130 सैनिक मारे जा चुके थे। आखिर क्या है ऑपरेशन व्हाइट वॉश? आखिर क्या है ये काली? आखिर कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके दोस्त हम करेंगे आपके लिए पोस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं काली है क्या और ये कैसे काम करता है। दरअसल काली को सबसे पहले 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार के डायरेक्टर डॉक्टर आर चित्तरमन दास ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 पर जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 33 सालों से काम किया जा रहा है और अब तक इसके कई वर्जन बनाए जा चुके हैं। सबसे पहले काली 80, फिर 200, फिर काली 5000 और अब 10,000 काली बना चुके हैं। काली का मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर होता है। काली 10,000 की पावर जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे और दांत वाले ऐसे उंगली दबा लेंगे। काली की पावर का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, जो भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसको बिजली की खपत 38 गीगावाट की होती है और एक काली 40 गीगावाट की बिजली उत्पन्न कर सकता है। दरअसल काली के अंदर मौजूद छोटे छोटे चिपों में ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज किया जा सकता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे घरों में कैपेसिटर यानी कंडेंसर काम करता है, काली भी सेम इसी मैकेनिज्म में काम करता है। हमने तो समझ लिया काली क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए अब समझते हैं ऑपरेशन व्हाइट वॉश क्या है। सियाचिन ग्लेशियर रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की दोनों सेनाएं रहकर अपनी अपनी सरहदों की सुरक्षा करती हैं। अमूमन इस इलाके में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, लिहाजा इस इलाके में निगरानी रखना बेहद ही मुश्किल काम है। यहाँ पर आपसे झड़प होते सैनिक नहीं मरते, जितने एवलांच के आने से यहाँ पर सैनिक मर जाते। काली की एंट्री इसी आइडिया से यहाँ पर होती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और DRDO ने मिलकर एक प्लान बनाया। सियाचिन पर काली की हेल्प से हमला करेंगे, लेकिन काली को सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पर ले जाना कोई आसान काम नहीं था, यह बेहद ही मुश्किल काम था। लिहाजा इसके लिए भारत के सबसे भारी भरकम जहाज IL-76 की हेल्प ली गई। काली को सियाचिन तक पहुंचाने की समस्या तो खत्म हुई थी, लेकिन रॉ को इस बात की चिंता थी कहीं हमारा प्लान ये लीक ना हो जाए। लिहाजा इसके लिए एग्जीक्यूटिव काम शुरू हो गया था। सियाचिन से 877 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक राज्य से IL-76 पर काली को लौटकर उत्तर प्रदेश के सराहनपुर एयरबेस में ले जाया गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद रॉ को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ता। समस्या यह थी काली को चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती थी। सब सोच में पड़ गए थे इतनी अधिक मात्रा में बिजली वह कहाँ से लाएंगे। तब DRDO के वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया। उन्होंने एक जहाज के इंजन को खोलकर उसे IL-76 में लोड कर उसमें कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर जोड़कर इस समस्या का भी हल दे दिया। ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बाकी थी। दरअसल ऑपरेशन व्हाइट वॉश एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अगर इसकी जानकारी लीक हो जाती, IL-76 दुश्मन के हमले का शिकार हो जाता, तो भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता और दुनिया में इसकी बहुत किरकिरी भी होती। लिहाजा IL-76 की सुरक्षा के लिए इसके आगे AWACS विमान को उड़ाया गया। साथ ही पुणे से सुखी विमान भी उड़कर इसकी सुरक्षा के लिए पहुँच गए थे, और अगर किसी सूरत में हमला हो जाता तो वहाँ रुक कर मिराज 2000 को सुरक्षा के लिए लगाया गया। कश्मीर पहुंचने से पहले सभी विमानों में हवा में रिफिलिंग कर लिया गया था। दोस्तों, यह मिशन इतना सीक्रेट था, काली को ले जा रहे स्टाफ के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं था कि ऑपरेशन क्या है, और साथ ही साथ अगर कोई गलती से चूक हो जाए तो उसके लिए DRDO सैटेलाइट से नजर बनाए हुआ था। सियाचिन पर पहुंचने के बाद बर्फ की मोटाई, हवा का दाब और इसकी स्पीड क्या है इस बात का जाँच किया गया। इन सब के बाद काली को शुरू किया गया और ग्लेशियर पे हैवी इम्पल्स इंजेक्ट कर दिए गए, जिससे ग्लेशियर की एक बहुत बड़ी चट्टान पिघल गई और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आने लगी। उसने अब पाकिस्तानी बेस कैंप को अपने चपेट में ले लिया और चपेट में लेते हुए उसने 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बना डाली, और यहीं पे हमारा ऑपरेशन व्हाइट वॉश सक्सेस हो जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो में कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम आपके दोस्त हम करेंगे आपके लिए पोस्ट।